मुझे ये बताइए कि राष्ट्रीय प्रतीकों से नफरत नहीं है। एक तरफ तिरंगे को लेकर धमकी देना कि सर तन से जुदा हो जाएगा, वहां पर सावरकर के पोस्टर्स और सावरकर के समर्थकों से इतनी नफरत के तो खंजर ही भोग दिया। देखिए, एक पहले से जब उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को तिरंगे को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था, उनको ये भी उन्होंने संविधान सभा का यदि डिबेट्स पढ़ा होगा और झंडा कमेटी के डिबेट्स पढ़े होंगे तो उनको ये भी मालूम होगा कि वहाँ पर भगवा ध्वज के लिए भी लोग बात कर रहे थे, स्वास्तिक चिन्ह के प्रतीक के लिए भी बात कर रहे थे। और HMB कामत एक ऐसे संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि यदि ये चक्र के अंदर यदि स्वास्तिक होता, जो भारत के अंदर सत्य, शिव और सुंदर तीनों का प्रतीक है, यदि वो होता तो बेहतर होता। बहरहाल उसके बाद वैचारिक विरोध बिल्कुल हुआ है, लेकिन 70-75 साल के बावजूद यदि किसी एक समाज के किसी एक हिस्से में ये मानसिकता है कि तिरंगा फहराने वाले को कहे कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, वो हिंदू और पाकिस्तान के खिलाफ यदि भारत और पाकिस्तान मैच हो और उसमें पाकिस्तान के हारने पर दंगा कर दे, यदि कश्मीर के अंदर भारतीय तिरंगे को लहराया जाए तो आप सोच सकते हैं कि देश के समाज के मुसलमानों के बीच में एक मुस्लिम लीगी मानसिकता जिंदा है। दूसरी बात, जो पढ़ाई की जाती है, जो इस प्रकार का ट्रेनिंग है, दुनिया में सर कलम करने की एक परंपरा सी बन गई है, चाहे वो ISIS के थ्रू हो, जैसे मोहम्मद के तौर पे हो, हिजबुल मुजाहिदीन के तौर पे हो, बोको हरम के तौर पे हो। ये मानसिकता है जो दूसरे धर्मों को स्वीकार नहीं करता है, दूसरे धर्मों के खिलाफ इनटॉलरेंस है। और वही चीज़ें जो है यहाँ के उलेमा भी जो है अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में यदि बच्चों को ये शिक्षा देंगे कि तुम हुकूमत करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे लिए बाकी सब दुश्मन है, यदि ये मानसिकता यदि है तो इसी मानसिकता का ये प्रस्फुटन होता है कि इस प्रकार की चीजें आती है। और मुझे तो सरकार से कहना है, आप जितनी जल्दी हो सके आप ऐसी चीजों पर, ये एक प्रकार का जिहाद है जो इस देश के खिलाफ है। भगवान के लिए आप ऐसी तत्वों को आप जितना हो सके, जितनी क्रूरता हो सके, आप उसको कर करके आप उसको दबाइए, नहीं तो देश इसका परिणाम बहुत आने वाले दिनों में भुगतेगा। मैं एक चीज, जवाद साहब पहले आपके पास आ रही हूँ, फिर डॉक्टर जमै आपके पास आऊंगी। मुझे एक बात बताइए जवाद साहब, आप जिस तरह से हम कितनी बार महाभारत में आपसे बातचीत हुई है, एक आप पढ़े लिखे मुसलमान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे ये बताइए कि जब तिरंगे को लेकर इस तरह के नारे का इस्तेमाल होने लगे, सर तन से जुदा कर दो, तो क्यों ना इस तरह के नारे को बैन किया जाए? हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है और क्या ये सही है? आपने ही पिछली बार महाभारत में कहा था कि इसका इस्तेमाल गलत है। ये जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, ये तो किस तरह बेअदबी है। 10 सेकंड में अपनी कंप्लीट कर लीजिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। इस नारे को बैन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप नारा बैन कर देंगे, लेकिन मानसिकता को बैन कहां से करेंगे? ठीक, जो मानसिकता की ट्रेनिंग मिल रही है, मुस्लिम समाज के एक हिस्से को एक मुस्लिम समाज का हिस्सा दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, सारे मुसलमान इसके हिस्से नहीं है। कौन दे रहा है? बार-बार जवाद साहब, ठीक है, जवाद